ओम शांति। वर्तमान समय आप सभी ब्रह्मावस तपस्या की लगन में मगन होकर जो सारे विश्व को सकाश देने की सेवा कर रहे हैं, बाबा की आशाओं को पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज आप सभी फरिश्तों से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ये साधन भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, जो हम आज आप सभी से मिल रहे हैं। अभी विशेष नवरात्रि का समय चल रहा है, जब सभी भगत आत्माएं देवियों का आह्वान कर रहे हैं और हम बच्चों के लिए विशेष बाबा मिलन की सीजन भी शुरू हो गई है, जिसके बारे में सुन करके हम सबका मन बहुत खुशी से भर जाता है। हम सभी ने अनेक वर्षों तक साकार में बाबा से मिलन मनाया और अभी बाबा से हम सब अव्यक्त मिलन मना रहे हैं। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, ये अव्यक्त मिलन भी कब तक? तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या सिर्फ हम बाबा से मिलन मनाते रहेंगे, मिलन मनाने की आश रखेंगे, या साथ साथ अब बाप समान बन करके सारे विश्व के परिवर्तन के कार्य को संपन्न करेंगे। देखिए, भक्त आत्माएं तो सिर्फ भगवान का दर्शन करके खुश हो जाती हैं, परंतु अब हमें तो साक्षात बाप समान बनना है। निरंतर वरदानी फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। जब हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं तो बाबा हम सबको कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। बाबा हम सबको कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल्स देता है। जैसे बाबा जब मुरली शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? आज बाबा चारों ओर के विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा सारे विश्व की महादानी वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा विश्व के हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा जब आते हैं तो हमें कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। तो आज हमें अपने आप से पूछना है, क्या जितनी ऊंची दृष्टि से बाबा मुझे देख रहा है, उतनी ऊंची दृष्टि से हम अपने आप को देखते हैं? होता क्या है, जब हम बाबा की वाणी सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं कि आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे ये वरदान दिया। परंतु बाद में हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अभी तो मुझे बनना है, अभी तो मुझे इसके लिए पुरुषार्थ करना है, अभी तो मुझे अभ्यास करना है। हम सभी बाबा की बातों को चेंज कर देते हैं। बाबा कहता है, बच्चे आप विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, और हम सोचते हैं हमें तो बनना है। हम सभी अभ्यास तो करते हैं। जब हम योग में बैठते हैं तो हम अभ्यास करते हैं, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। लेकिन आप अनुभव करेंगे, आप
अपने आप को गहराई से चेक करेंगे तो पाएंगे कि जब हम अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति में क्या होती है, मुझे ये बनना है। वृत्ति में होती है बनना है, और संकल्प हम करते हैं मैं महान आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं। और इसी कारण हमें वो स्थिति का अनुभव नहीं होता, सिर्फ हम बार बार बस याद करते रहते हैं। तो अब वो बात जो बाबा ने मुझे कही है, जो बाबा ने मुझे वरदान दिए हैं, जो बाबा ने मुझे टाइटल दिए हैं, वो मेरी वृत्ति में समा जाए, उसके लिए मुझे क्या करना है। वृत्ति कैसे बनती है, वृत्ति का आधार क्या है? वृत्ति का आधार है हमारा संकल्प। संकल्प से स्मृति और स्मृति से वृत्ति। बाबा ने 6-8-70 की मुरली में कहा था कि बच्चे अपने आप को विशेष आत्मा समझो तो तुम्हारे अंदर विशेषता आती जाएंगी। तो बाबा ने क्या कहा, विशेष आत्मा समझो तो विशेषता आएगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जब मेरे अंदर विशेषता आ जाएगी तब मैं अपने आप को विशेष आत्मा समझूंगी। तो यही हम बाबा की बात को चेंज कर देते हैं। मुझे अब क्या करना है, जो मुझे बनना है वो मुझे अपने आप को समझना है, वैसा मुझे अपने आप को मानना है। कई बच्चे कहते हैं कि क्या करें, बहुत मुश्किल होता है। अभ्यास तो करते हैं पर फिर दिल में आता है कि जब मैं अभी नहीं हूं, अभी मेरी वो स्थिति नहीं है, तो मैं कैसे अपने आप को मानूं। लेकिन इस समय मुझे अपने आप को ये याद दिलाना है। ये बात मुझे किसने कही? किसने कही? स्वयं भगवान ने। और भगवान जब मुझे इतने ऊंचे टाइटल दे रहा है तो क्या वो हमें खुश करने के लिए दे रहा है? क्या खुश करने के लिए कह रहा है? नहीं। हम रियल में वो हैं। मैं आत्मा पुण्य आत्मा हूं, मैं आत्मा देव आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। परंतु उस समय हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो बाबा हमारी जो ओरिजिनलिटी है उससे ही हमें याद दिला रहा है। होता क्या है, बाबा जब हमें देखता है तो वो हमें हमारे तीनों कालों को देखकर कहता है, और हम जब अपने आप को देखते हैं तो हम सिर्फ अपने वर्तमान को देखते हैं। इसीलिए हमारी वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को भी त्रिकालदर्शी बन करके देखना है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे, जो भी संकल्प करो, जो भी कर्म करो, जो भी बोलो तो त्रिकालदर्शी बन करके करो। और त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करेंगे। मानो आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर किसी से मिल रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, तो उस समय अंदर में ये संकल्प है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। उस स्मृति से मिल रहे हैं तो सामने वाली आत्मा को भी क्या होगा? कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव होगा। इस प्रकार हम भी बाबा के समान साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। मनोहर दादी ने एक बार अनुभव सुनाया। दादी ने कहा, जब शुरू में बाबा ने हमें मधुबन से बाहर सेवाओं में भेजा
तो उस समय कोई साधन सुविधाएं नहीं थी, यहाँ तक कि रहने का भी स्थान नहीं था। तो बाबा ने उत्तर प्रदेश के एक स्थान पर भेजा। तो दादी ने कहा वहाँ हम कहाँ रहे? गंगा के घाट पर। और वहाँ एक चबूतरा था, एक छोटा सा छत जैसा बना हुआ था और चारों तरफ खुला था। तो दादी ने कहा हम वहाँ रहे। एक बहन जब रात को सोती थी तो एक बहन पहरा देती थी, और जो भी गंगा के घाट पर स्नान करने आते थे उन्हें हम ज्ञान सुनाते थे। तो दादी ने कहा एक दिन एक पहलवान अपने पूरे दल बल के साथ बाजे बजाते हुए, हाथ में माला लिए हुए हमारी तरफ आने लगे। तो दादी ने कहा मैं डर गई, क्या हो गया, क्यों हमारे पास आ रहे हैं, कहीं ये हमें यहाँ से हटाना तो नहीं चाहते। परंतु जब वो पहलवान समीप आया दादी के, तो कहा कि वो पहलवान दंडवत प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि आप साक्षात देवी हैं, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो मनोहर दादी ने उसको पूछा कि आप कौन हैं? तो उस पहलवान ने बताया कि यहाँ पास ही एक अखाड़ा है जहाँ पर हमारी प्रतियोगिता होती है, और मुझे एक दिन पता चला कि यहाँ कोई देवियाँ आई हैं। तो मैंने संकल्प किया कि यदि वो सच में देवी है तो मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगा, और मैं आज ये प्रतियोगिता जीत गया। मुझे ये अनुभव हो गया कि आप सचमुच में देवी हैं। अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। यहाँ तक उस पहलवान ने कहा कि हमारे 2 पहलवान यहाँ पर पहरा देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे दादी, इतनी पावरफुल दादी की स्थिति कि दूर से ही संकल्प के द्वारा औरों को प्राप्ति का अनुभव हो गया। ऐसे ही जानकी दादी का उदाहरण देना चाहूँगी। अभी पिछले ही साल दिसंबर में दादी रायपुर में आई थी। वहाँ सुबह ब्राह्मणों की क्लास थी स्टेडियम में। हजारों ब्रह्मावत्स वहाँ पर दादी की क्लास करने गए थे। क्लास के 1 हफ्ते के बाद एक माता हमसे मिली। उसने कहा कि उसने दादी का अनुभव सुनाया। उसने कहा कि जब हम दादी की क्लास करने गए थे और वहाँ स्टेडियम में बैठकर सुन रहे थे, तो मैंने संकल्प किया, दादी मेरा ये जो हाथ है वो बहुत दर्द हो रहा है और मैंने इसका बहुत समय से इलाज कराया, ठीक नहीं हो रहा, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। और उस माता ने अनुभव सुनाया कि दूसरे दिन ही, जैसे ही दूसरे दिन मैं घर आई और मुझे एक ऐसी दवाई मिली कि वो दर्द ठीक होने लगा, जो बहुत महीनों से ठीक नहीं हो रहा था, वो ठीक होने लग गया। तो कहने का भाव, दादियाँ इतनी ऊंची स्थिति में स्थित हैं, जो दृष्टि भी ना मिले या कोई वरदानी बोल भी ना मिले, पर यदि उनके सामने कोई भावना से भी संकल्प करते हैं तो उन्हें कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। तो हमने भले ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, पर दादियाँ हमारे सामने उदाहरण है कि हमें भी उनके जैसा बनना है। तो ऐसे निरंतर वरदानी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज हम सभी एक अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास करेंगे? हम जब अमृत वेला योग करते हैं, नुमा शाम को योग करते हैं, तो हम सारे विश्व को तो सकाश देते हैं, लेकिन अब हम सारे दिन में भी हम जो भी हमें मिलेंगे उन्हें हम कोई ना कोई
वरदान देंगे। तो संकल्प करिए कि आज सारे दिन में जिसके ऊपर भी मेरी नज़र पड़ेगी, मैं उन्हें कोई ना कोई वरदान दूंगी, है ना। तो मानो आप सारे दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं या 100 लोगों से मिलते हैं, तो जिसको भी देखेंगे तो संकल्प करेंगे इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा को शांति मिल रही है, इस आत्मा के जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, ये आत्मा धन से संपन्न बन रही है। तो क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे जिस चीज़ की कमी है उसका दान करो तो वो बढ़ता जाएगा। तो सारे दिन हमें जो मिले उसे हम वरदान देंगे तो क्या होगा, वो वरदान हमारे पास पदम गुणा लौट कर वापस आएगा। अनुभव होगा आपको कि सारे दिन में हमने बहुतों को ब्लेसिंग्स दी, रात तक हमारी स्थिति एकदम हल्की, शांत और जैसे मन बुद्धि वरदानों से भर गई। और अनुभव होगा कि जैसे मेरा जीवन भी वरदानी बन गया है। बाबा मेरी पालना भी वरदानों से कर रहे हैं। जब हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है तो हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को कोई न कोई प्राप्ति का, वरदान का, आशीर्वाद का अनुभव होता है। बस हमें ये एक बात याद रखना है, करन करावन हार कौन है? बाबा। हर समय वो मेरे साथ है, वो मुझे चला रहा है। बाबा की एक वाणी 19/12/79 की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे आप कल्प वृक्ष के पहले पत्ते हो और आप चैतन्य पत्तों को डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो भगत आत्माएं क्या कहते हैं, पत्ता पत्ता भगवान के ऑर्डर से हिलता है। लेकिन बाबा ने कहा वो गायन अभी संगम युग का है। आप संगम युगी ब्रह्मावत्सों को डायरेक्ट भगवान चला रहे हैं। तो ये कितनी पावरफुल पॉइंट है। अनुभव होता है कि जैसे हर कार्य में बाबा हमारे साथ है और इस ऊंची स्थिति से हमें हर कार्य करना है कि करन करावन हार बाबा करा रहा है, जिससे हम ना सिर्फ अपना परंतु अनेकों आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। एक दिन एक माता हमारे पास आई, उसने कुछ पैसे दिए और कहा बहन जी इसका भोग लगा देना। तो हमने कहा क्यों? तो उसने बताया कि कल जब आप मुरली सुना रहे थे तो हमें आपके पीछे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया और बस वो देखते ही मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मुझे अनुभव हुआ कि जैसे बाबा ही आए हैं और बहुत खुशी का अनुभव सारा दिन हो रहा था और इसीलिए मैं भोग लगाना चाहती हूँ। तो अनुभव हुआ, उस माता ने कहा कि अभी तक तो मैंने सुना था कि मुरली के समय बाबा ही आकर मुरली चलाते हैं, लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकल में अनुभव भी कर लिया कि सच में बाबा ही आकर हमें मुरली सुनाते हैं। तो देखिए, जब हमारी स्थिति पावरफुल होती है तो बाबा हमारे द्वारा अनेकों को विशेष अनुभव कराता है। हम सबको ये बहुत खुशी रहनी चाहिए, हर पल बाबा हमारी अव्यक्त
पालना कर रहे हैं। वो हमारे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में हमारे साथ हैं। और अब समय आ गया है उस अव्यक्त पालना का रिटर्न देने का, कि अब मैं आत्मा भी बाप समान बन करके इस विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकूं। तो अब वो निरंतर वरदानी स्थिति मेरी बन जाए, उसके लिए मुझे क्या करना है? वो बात मेरी वृत्ति में समा जाए, उसके लिए मुझे क्या अनुभव करना है? एक उदाहरण, जैसे देखिए, एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ाई करता है तो वो बच्चा यदि ये लक्ष्य रखता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो जब तक उसकी स्कूलिंग होगी, जितने भी साल, तो उसके मन में यही रहेगा, मुझे डॉक्टर बनना है। फिर जब वो मेडिकल कॉलेज में जाता है तो फिर उसके मन में क्या आता है? मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। ये उसको खुशी रहती है कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। और फिर जब उसको डिग्री मिल जाती है तब वो ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। और जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो अंदर में ये नशा चढ़ जाता है, मैं डॉक्टर हूँ। और ये डॉक्टर शब्द उसके जीवन की इतनी बड़ी आइडेंटिटी बन जाती है, जो वो उसे नाम से भी बड़ी, वो उसकी पहचान बन जाती है, जो उसे वो स्वप्न में भी नहीं भूल सकता है। ठीक इसी प्रकार हम सभी भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये रूहानी पढ़ाई है, लेकिन संगम युग की ये विशेषता है कि यहाँ जिस दिन से हमने पढ़ाई शुरू की और जिस दिन से हमने यहाँ पर एडमिशन लिया, जैसे कि उस दिन से ही बाबा ने मुझे सारे टाइटल्स दे दिए, सारी डिग्रियां मुझे दे दी है। यहाँ की यही विशेषता है कि हमें टाइटल्स को पाने के लिए, डिग्री को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा के बनते ही बाबा ने अपने सारे टाइटल्स मुझे दे दिए हैं, परंतु सिर्फ हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। होता क्या है, जैसे देखिए, शुरू में जब हम ज्ञान में आए, हमने कोर्स किया, हमें पता चला कि अभी हम देवी देवता बनने वाले हैं, ये लक्ष्मी नारायण हमारा लक्ष्य है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें देवी देवता बनना है। फिर जब धीरे धीरे हमें ज्ञान और स्पष्ट होता जाता है तो हमारी खुशी बढ़ने लगती है, तो हमारे संकल्प में आता है कि हम देवता बनने वाले हैं, हम फरिश्ता बनने वाले हैं। लेकिन लास्ट स्टेज क्या है? हम ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं, बनने वाले हैं नहीं, परंतु ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। तो आज मुझे अपने आप से पूछना है कि मैं कौन से स्टेज पर हूँ, बनना है या बनने वाले हैं, या मैं हूँ ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ। जैसे देखिए, लौकिक में जब डिग्री मिलती है डॉक्टर की, इंजीनियर की, तो डिग्री मिलते ही वो खुशी, वो नशा चढ़ जाता है। उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं डॉक्टर हूँ, नशा चढ़ गया। ठीक उसी प्रकार बाबा से हमें जिस दिन ये डिग्री मिल गई, अर्थात जिस दिन हम बाबा के पास आए और बाबा से हमें ये वरदान मिल गया, तो
अब हमें वो नशा, वो खुशी होनी चाहिए। अब ये नहीं सोचना है कि मुझे बनना है या बनने वाले हैं, नहीं, परंतु मुझे अनुभव करना है कि जो बाबा ने कहा है वो मैं हूं। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे आप शांति के अवतार हैं, तो अब क्या होगा? मेरे मन में आएगा कि अभी तो मेरा मन अशांत है, तो मैं कहाँ शांति का अवतार हूं, अभी तो मन में अशांति है। तो तुरंत बुद्धि क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है। लेकिन उस समय मुझे अपने आप को ये याद दिलाना है कि किसने कहा है? स्वयं भगवान ने। और भगवान ने कहा है तो वो सत्य है। भगवान ने कहा है तो मैं रियल में शांति का अवतार हूँ। मैं विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। अब इस बात को मुझे वृत्ति में समा लेना है। और जब भी ये बात बुद्धि रिजेक्ट करे तो तुरंत अपने को क्या याद दिलाना कि ये किसने मुझे कहा है? स्वयं भगवान ने। देखिए, दुनिया में भी यदि कोई किसी को कोई बात बार बार कहता है तो वो न होते हुए भी उसको मान लेते हैं। मानो कोई बच्चा होशियार है, पर कोई उनको बार बार कहता है तुम तो बुद्धू हो, तुम तो बुद्धू हो, तो धीरे धीरे वो बात, उस बात को वो बच्चा एक्सेप्ट करने लगता है और उसकी वो स्थिति फेल्योर वाली बनने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसी प्रकार बाबा भी, आप देखिए, मुरली में हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे आप महान आत्मा हो, आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, आप विशेष आत्मा हो, आप पुण्य आत्मा हो। तो अब मुझे क्या करना है? अपने आप को स्वीकार कराना है। और इसका जितना हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, तो हमारी बुद्धि इसे स्वीकार करने लगेगी और हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी, निरंतर वाली बन जाएगी। जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे अखंड महादानी वरदानी बनो, वो स्थिति हमारी बन जाएगी। अब हम सभी अभ्यास करते भी हैं और वो स्थिति हमारी बन भी जाती है, परंतु कोई न कोई बात के कारण वो स्थिति हलचल में आ जाती है। तो वो स्थिति, क्या क्या कारण है जिसके कारण हमारी स्थिति हलचल में आ जाती है? देखिए, 3 बातें हैं। एक, कोई न कोई जीवन में जब विघ्न आता है तो जिस स्थिति में है वहाँ से हम नीचे आ जाते हैं, या फिर व्यर्थ संकल्पों का बहुत प्रवाह चलने लगता है, या फिर कोई न कोई प्रकार की चिंता, वर्तमान की, भविष्य की चिंता, डर हमें सताने लगती है और इसके कारण हमारी स्थिति हलचल में आ जाती है। तो अब इसमें मुझे बाबा के महावाक्य मदद करेंगे। जैसे देखिए, कोई भी विघ्न आता है तो उसके लिए बाबा ने हमें क्या कहा है? बच्चे, हर बात में तुम्हारा कल्याण है। ब्राह्मणों के साथ कभी भी कोई अकल्याण हो नहीं सकता। दूसरी बात बाबा ने कही, बाबा ने कहा, बच्चे तुम अच्छा अच्छा सोचो तो बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा। ये कितने पावरफुल महावाक्य हैं, जो कितने भी बड़े विघ्न आए, पहाड़ जैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हम सहज ही उसे पार कर लेंगे। तो निर्विघ्न का मतलब ये नहीं कि कोई विघ्न ही ना आए, परंतु निर्विघ्न का मतलब है विघ्न आते हुए भी
मैं आत्मा अचल अडोल बनकर उसे पार कर लूं। दूसरी बात, व्यर्थ संकल्प क्यों चलता है? देखिए, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इन सब के साथ हमारा कई जन्मों का हिसाब किताब है, जिसके कारण न चाहते हुए भी हमारे व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। अचानक ही कभी कभी व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है। अब इस व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बाबा ने हमें क्या महावाक्य दिए हैं? बाबा कहते, बच्चे अभी ये सोचो कि मैं इस तन में अवतरित आत्मा हूँ, मैं इस दुनिया में मेहमान हूँ। तो जब भी व्यर्थ संकल्पों का फोर्स हो तो याद करना कि मैंने तो यहाँ अवतार लिया है, मैं आत्मा तो यहाँ कुछ विशेष कार्य के लिए आई हूँ, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। तो जैसे ही ये संकल्प चलना शुरू होगा तो व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब कोई चिंता होती है तो हमें बहुत ही अंदर में डर लगने लगता है, क्या होगा। 84 की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, मेरा क्या होगा यह चिंता नहीं, लेकिन मेरा तो बना ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है, ये सोचो तो निश्चिंत रहेंगे। श्रेष्ठ आत्मा का वर्तमान और भविष्य निश्चित है। अब देखिए, बाबा हमें इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारा वर्तमान और भविष्य तो निश्चित है, तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत। तो जब भी किसी बात की चिंता हो तो बस बाबा की इस पॉइंट को याद कर लेना, तो क्या बन जाएंगे? निश्चिंत। और बाबा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयी। जो निश्चय बुद्धि आत्मा है वही हर कार्य में क्या होंगे? विजयी। तो इस प्रकार बाबा के एक एक महावाक्य हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने में बहुत मदद करते हैं। आजकल दुनिया में भी देखिए, शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। वो कहते ये खाओ वो खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसी प्रकार अब हमें अपने मन की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। बाबा के ये अव्यक्त महावाक्य हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाते हैं। और अनुभव किया है कि जब हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाती है तो उस समय हम वरदानी बन जाते हैं और हमारे द्वारा, हमारे संकल्प से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, संबंध संपर्क से अनेक आत्माओं को कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव होने लगता है। और बाबा यही तो चाहता है कि हम बच्चे निरंतर इसी स्थिति में रहें, क्योंकि इसी स्थिति के द्वारा ही हम अनेक आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बता सकेंगे, अनुभव करा सकेंगे, शांति का, शक्ति का अनुभव करा सकेंगे, बाबा से मिलन का अनुभव करा सकेंगे। क्योंकि सारे विश्व में अभी सभी आत्माएं भटक रही हैं, तो वो रास्ता बताने वाले, वो मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता कौन है? हम बच्चे ही तो हैं। तो ऐसे अपनी पावरफुल स्थिति बनाकर अब हमें बाबा की अव्यक्त पालना का रिटर्न देने का समय आ गया है। हम सभी बाबा की बहुत सारी पॉइंट्स सुनते हैं,
रोज़ सुनते हैं, हम बहुत सारी क्लासेस भी करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम उसको प्रैक्टिकल करने के समय कहीं ना कहीं उसमें अंतर आ जाता है। कर्म में हम चाहते हैं कि वो करें, लेकिन वो अंतर क्यों आ जाता है? यदि हम एक विशेष अभ्यास करें कर्म करते हुए भी, तो हम सहज ही कर्मयोगी फरिश्ता बन जाएंगे, जिसके लिए बाबा ने एक बार वाणी में कहा था कि बच्चे, जैसे आप शरीर का टाइम टेबल बनाते हो कि आज दिन भर में मुझे ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, टाइम टेबल बनाते हैं, इसी प्रकार अब मुझे अपने मन का टाइम टेबल भी बनाना है कि सारे दिन में अपने मन को इस कार्य में बिजी रखना है। तो जब हमने सुना तो हम में से बहुतों ने मन का टाइम टेबल बनाया भी और उस पर अभ्यास भी किया, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा अंतर आ जाता, या भूल जाते हैं, या फिर थोड़ा कठिन लगने लगता है तो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी वृत्ति में नहीं है और इसीलिए वो बात हमें कठिन लगती है। और यदि इस अभ्यास को हम अपनी वृत्ति में संभालें तो वो हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा और वो अभ्यास मेरी नेचुरल नेचर बन जाएगी। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, अभ्यास को क्या करो, नेचुरल नेचर बना दो, क्योंकि जो नेचुरल नेचर बन जाती है उसे फिर मुझे याद नहीं करना पड़ता, उसके लिए फिर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आज उसके लिए आप सभी को हम एक विशेष अभ्यास के बारे में बताएंगे। यदि इस अभ्यास को हम करें तो वो हमारी नेचुरल नेचर बन जाएगी, या यूं कहें कि ये अभ्यास जैसे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगा। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था ना, अभी थोड़े दिन पहले स्लोगन में आया था कि जो बच्चे अभ्यास में फर्स्ट नंबर लेंगे तो वो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। तो सभी ब्रह्मावत्स, सभी विशेष आत्माएं ये अभ्यास अवश्य करेंगे। तो करना क्या है, क्या करेंगे? हम एक कॉपी पेन में अपनी एक लिस्ट बनाएं। एक तरफ अपनी दिन भर की दिनचर्या के जो कर्म हैं, विशेष कर्म, कुछ 5-6 कर्म आप लिख लीजिए, और दूसरे तरफ जो दिन भर हमें अभ्यास करना है, एक तरफ शरीर के कर्म, शरीर का टाइम टेबल, और दूसरे तरफ मन का अभ्यास, मन का टाइम टेबल। जैसे उदाहरण मान लीजिए कि आपके जो विशेष कर्म हैं, वॉकिंग करना, भोजन करना, ऑफिस वर्क करना, स्टडी करना, या फिर भोजन बनाना, ऐसे एक तरफ आप अपने कर्मों को लिखिए और दूसरी तरफ अभ्यास को, जैसे बाबा से रूह रिहान करना और सकाश देना, बाबा को अपने साथ में अनुभव करना, स्वमान का अभ्यास करना। तो ऐसे 5-6 आप वैरायटी अभ्यास को नोट करिए। अब क्या करना है कि एक कर्म के साथ एक अभ्यास को जोड़ देना है। जैसे कि जब भी मैं वॉकिंग करने जाऊंगी तो मैं आज की मुरली का चिंतन करूंगी। जब भी मैं गाड़ी चलाऊंगी या चलाऊंगा तो मैं बाबा से रूह रिहान करूंगा। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो मैं सारे विश्व को सकाश दूंगी। जब भी मैं भोजन करूंगी तो मैं बाबा को
अपने सामने बैठा हुआ देखूंगी। तो ऐसे एक एक कर्म के साथ एक एक अभ्यास को फिक्स कर देना है। फिर जब आप अमृत वेला योग करेंगे, अमृत वेला योग करने के बाद लास्ट में 3 मिनट उस पॉइंट को याद करना है। अपने सामने उसका विजन बनाना है। अपने कर्म और अपने अभ्यास को करते हुए प्रैक्टिकल में देखना है। और ये करने में सिर्फ 3 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। जैसे बिल्कुल हम एक फिल्म देखते हैं, ऐसे दिन भर की दिनचर्या का अपने आप को, अपने मन और बुद्धि को वो फिल्म की तरह, विज़न की तरह दिखा देना है कि मैं भोजन कर रही हूँ, मेरे सामने बाबा बैठे हैं, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं बाबा से बात कर रही हूँ, मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हूँ, तो मैं विश्व को प्रकाश दे रही हूँ। बस एक विज़न दिखा देना, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2-3 मिनट। फिर क्या होगा कि जब सारे दिन में हम अपने कर्म में आएंगे तो वहाँ पर फिर हम कितना भी बिजी रहें, लेकिन क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलार्म का काम करेगा और हम कितने भी बिजी रहें हमें याद दिलाएगा कि इस समय मुझे बाबा से रूह रिहान करना है, इस समय मुझे बाबा की छत्र छाया में रहना है, इस समय मुझे आज की मुरली का चिंतन करना है। कम से कम 11 दिन अमृत वेले के बाद आप 3 मिनट अपने आप को रोज ये विजन दिखाइए और फिर ये प्रैक्टिस करके देखें तो अनुभव होगा कि वो हमारी नेचुरल नेचर बन गई है। जैसे किसी को किसी चीज़ की याद होती है, कोई कर्म जो हम रोज करते हैं तो वो हमें याद नहीं दिलाना पड़ता। मानो कोई चाय पीने वाले हैं, 4 बजे उनको चाय पीना है, तो वो इतना अंदर बैठ गया है कि जैसे ही 4 बजेगा और याद आएगा मुझे चाय पीना है, बिल्कुल घड़ी से मिला सकते हैं। होता है ना ऐसा? ठीक इसी प्रकार हम कुछ दिन तक अपने एक कर्म को एक अभ्यास के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो मेरी नेचुरल नेचर बन जाएगी और फिर मुझे याद नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे नेचुरल याद आएगा कि इस समय मुझे ये अभ्यास करना है। और ऐसे अभ्यास करते करते हमारी निरंतर वरदानी फरिश्ता स्वरूप स्थिति सहज बन जाएगी। अभी पिछले संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि बाबा बच्चों को अभ्यास करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, रीइंकार्नेट होकर के कर्म करने के लिए बाबा समय दे रहा है, चांस दे रहा है। फिर नहीं कहना कि समय दो, चांस दो, कृपा करो। तो अभी जो मुझे ये समय का वरदान मिला है, उस वरदान का मुझे फायदा उठा लेना है और ये विशेष अभ्यास करते हुए अपनी स्थिति को निरंतर फरिश्ता स्वरूप वाली स्थिति बनाते हुए अब वरदानी स्थिति का अनुभव करना है। अभी तक हम सभी बाबा से वरदान लेने का, मांगने का यही पुरुषार्थ करते थे, लेकिन अब बाबा के समान वरदानी स्थिति का अनुभव करना है। तो चलिए अभी हम सभी विशेष योग अभ्यास के द्वारा उस विशेष शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। मैं मस्तक के बीच
चमकती हुई ज्योति, प्रकाश में सितारा, मुझ आत्मा से पवित्रता की सफेद रंगों की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मुझ आत्मा से निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश अब मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा पूरा शरीर सफेद प्रकाश से प्रकाशित है। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं। दिव्य बुद्धि के नेत्र से स्वयं के दिव्य स्वरूप को देख रही हूं। मस्तक के बीच चमकती मणि और ये पूरा लाइट का शरीर जिससे पवित्रता की सफेद रंगों की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैं संपन्न, संपूर्ण, पवित्र फरिश्ता हूं। देखिए स्वयं के तेजस्वी लाइट स्वरूप को। मैं फरिश्ता प्यारे बाप दादा का आह्वान करती हूं। मेरे मीठे बाबा वतन से मेरे पास आ जाइए। दिव्य बुद्धि के नेत्र से देखिए अव्यक्त वतन से बाप दादा उतरते हुए साकार वतन में मेरे सम्मुख खड़े हो जाते हैं। देखिए बाप दादा का
तेजस्वी स्वरूप अव्यक्त ब्रह्मा बाबा मस्तक में मीठेश बाबा बाप दादा मुझ फरिश्ते को बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा के दोनों नैनों से पवित्रता का सफेद रंगों का प्रकाश मेरे दोनों नैनों में समाता जा रहा है। मैं आत्मा भी बाबा के समान पवित्रता के दिव्य प्रकाश से पवित्रता की शक्ति से संपन्न बनती जा रही हूँ। अनुभव करिए, देखिए जैसे सारा कमरा सफेद प्रकाश से प्रकाशित है। प्यारे बाप दादा और मैं फरिश्ता कितना प्यारा ये मिलन है। मैं फरिश्ता कितनी भाग्यशाली हूँ जो आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने पधारे हैं। बाबा की मीठी दृष्टि, मीठी मुस्कान मुझ आत्मा के जन्म जन्म के मिलन की प्यास को बुझा रही है। ये नैन बाबा के प्यार में खिले हैं। ओ मेरे मीठे बाबा, मैं आपका कितना न शुक्रिया करूं
धन्यवाद करूं जो आप हर पल मुझ फरिश्ते की पालना कर रहे हैं। अब मैं फरिश्ता इस साकार देह से निकलकर बाप दादा के समीप पहुंच जाती हूँ। बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं फरिश्ता अनुभव कर रही हूँ जैसे बाबा अपनी सर्व शक्तियां मेरे अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। बाबा के हाथों में मेरा हाथ, बाबा की दृष्टि मेरी दृष्टि पर। वाह, कितना सुंदर नजारा है। दो फरिश्तों का मिलन कितना सुखद है। अब मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ वतन की ओर चलती हूँ। आकाश, अंतरिक्ष, सूर्य, चांद, तारे सबको क्रॉस करते हुए मैं वतन में, अव्यक्त वतन में पहुंच जाती हूँ। देखिए, स्वयं को इस लाइट की, सफेद प्रकाश की दुनिया में बाप दादा के साथ आज तो वतन जैसे कि सजा सजाया है। चारों तरफ रंग बिरंगे सितारे झिलमिला रहे हैं। आज वतन में फरिश्तों की महफिल सजी है। मैं बाप दादा के साथ उन फरिश्तों के समीप पहुंचती हूँ। तो देखती हूँ
यज्ञ के सभी आदि रतन, दादियाँ, दीदियाँ, वरिष्ठ भाई उपस्थित हैं। सभी बाप दादा से नैन मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा अब अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे बाप समान साक्षात्कार मूर्त भव। आज बाबा अपने हाथों से मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हैं और विजयी भव का वरदान देते हैं। और बाबा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चे अब अपनी संपूर्ण स्थिति द्वारा सारी विश्व की आत्माओं का तुम्हें ही कल्याण करना है। सभी आदि रतन मुझ फरिश्ते को मीठी दृष्टि दे रहे हैं। और संपन्न बनने का सभी मुझे बधाइयाँ भी दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्वयं को बाप समान संपूर्ण पवित्र सर्व शक्तियों सर्व खजानों से संपन्न अनुभव कर रही हूँ। देखें स्वयं के प्रकाश में तेजस्वी स्वरूप को। अब मैं बाप दादा की प्रेरणा से सारे विश्व को प्रकाश देने वापस साकार दुनिया की ओर चलती हूँ।
मैं फरिश्ता एक पहाड़ी पर खड़ी हूं। देखें अपने तेजस्वी स्वरूप को, जिससे सर्व शक्तियों का दिव्य प्रकाश, लाल रंगों का प्रकाश सारे विश्व में फैल रहा है। उस पहाड़ी के नीचे देखिए हजारों भक्त आत्माएं हाथ जोड़कर खड़ी हैं। और मुझ फरिश्ता का स्वरूप आदि शक्ति दुर्गा के रूप में इमर्स हो जाता है। मैं अपने ऊपर प्यारे शिव बाबा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा को देख रही हूं आकाश में, जिनसे सर्व शक्तियों का लाल रंगों का प्रकाश मेरे दिव्य स्वरूप पर बरस रहा है। नीचे भक्त आत्माएं मेरे दिव्य दैवी स्वरूप का साक्षात्कार कर जय जयकार कर रही हैं। मेरे मस्तक से सर्व शक्तियों की लाल रंगों की किरणें इन हजारों भक्त आत्माओं पर बरस रही है। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सबके दुख कष्ट दूर हो रहे हैं। भक्तात्माएं वरदान प्राप्त कर अपने को धन्य धन्य अनुभव कर रही हैं। हे आत्माओं, आओ अब अपने प्यारे शिव पिता से मिलन मनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लो। आओ प्यारे शिव बाबा के बच्चे बन जाओ। अब मैं फरिश्ता प्रकाश देते हुए
ऊपर की ओर पूरे विश्व के ग्लोब पर स्थित हो जाती हूँ। बाबा की ऊपर से पवित्र किरणें, सफेद पवित्रता का प्रकाश कुछ फरिश्ते पर समाता जा रहा है। मैं फरिश्ता नीचे सारे विश्व की सर्वधर्म आत्माओं को साक्षी होकर देख रही हूँ। सभी विश्व की आत्माएं बहुत दुख, अशांति, चिंता, भय में जीवन व्यतीत कर रही हैं। मैं फरिश्ता उन सभी आत्माओं का अपने समीप आह्वान करती हूँ। देखें, विश्व की 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जगमगाते सितारे के रूप में ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझ में निरंतर समा रही है। मैं वरदानी फरिश्ता अब सारी विश्व की आत्माओं को अपनी दृष्टि से बाबा की पवित्र किरणें बरसा रही हूँ। देखिए स्पष्ट, मस्तक से, नैनों से लाइट करोड़ों आत्माओं पर बरस रही है। उनके दुख दर्द दूर हो रहे हैं। ये पवित्र किरणें उनके मन को सुकून दे रही है। मैं पूर्वज आत्मा सभी आत्माओं को अपनी दृष्टि से बाप दादा का साक्षात्कार करा रही हूँ। वे आत्माएं मेरे स्वरूप में साक्षात बाप दादा को देख रही हैं।
अहो प्रभु के गीत गा रहे हैं। हे आत्माओं, अब अपना मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर अपने आप को अपने जीवन को सुख शांति से भर दो। अब मैं फरिश्ता सभी आत्माओं को प्रकाश देते हुए वापस अपनी साकार देह में प्रवेश करती हूँ। मेरा पूरा शरीर सफेद प्रकाश से प्रकाशित और मस्तक से तेजस्वी किरणें चारों तरफ फैल रही है। आज मैं आत्मा दृढ़ संकल्प करती हूँ अब मुझे इसी निरंतर वरदानी स्वरूप में रहते हुए अपना हर कार्य करना है। और अनेकों के जीवन को वरदानों से संपन्न बनाना है। ओम शांति शांति शांति।